अस्सलाम वालेकुम सामीन। किताब शुक्र गुजारी का जादू के नवे दिन के साथ हाजिर खिदमत है। इसका उन्वान है दौलत का मकनातीस। आगे बढ़ने से पहले ये यकीनी बना लीजिए कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि आप दारुल शऊर ऑडियो बुक सीरीज की अपडेट से बर वक्त आगाह रह सकें। उन्वान है दौलत का मकनातीस। डाइट रिच बॉनहोफर एक मुबल्लिग गुजरे हैं, उनका कॉल है, ये सिर्फ तशक्कुर ही है जिसके जरिए जिंदगी दौलतमंद हो सकती है। सामीन, तशक्कुर बेपनाह दौलत है जबकि शिकवा और शिकायत का मतलब गुर्बत है। यह आपकी जिंदगी का सबसे सुनहरी उसूल है कि जिसका इतलाक आपकी सेहत, मुलाजमत, दौलत और ताल्लुकात पर यकसा होता है। आप अपने पास मौजूद दौलत के जिस कदर शुक्रगुजार होंगे, ख्वाह वो थोड़ी ही क्यों ना हो, इसी कदर आपको मजीद दौलत मिलेगी। इसके बरक्स आप अपनी मौजूदा दौलत के खिलाफ जितने ज्यादा शिकवे शिकायत करेंगे उतने ही आप गरीब होते चले जाएंगे। लोग दौलत से मुतल्लिक जिन वजूहात की बिना पर शिकायत करते नजर आते हैं, उनमें सबसे बड़ी वजह को आज की जादुई प्रैक्टिस तशक्कुर में बदल देगी, जो कि आपके मुआशी हालात को तब्दील करने की दुगनी ताकत रखती है। और वो शिकायत जो आपको गरीब तरीन बनाने में अहम किरदार अदा करती है, आज की शुक्रगुजारी की जादुई प्रैक्टिस के जरिए उसकी जगह तशक्कुर ले लेगा, जो कि जादुई अंदाज में आपको दौलतमंद बना सकता है। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि वो दौलत से मुतल्लिक कोई शिकायत नहीं करते, लेकिन मारूजी हकीकत यह है कि जिन लोगों के पास दौलत की कमी होती है, वो गैर शऊरी तौर पर इसके खिलाफ शिकायत करते रहते हैं। जरूरी नहीं कि शिकवे शिकायत सिर्फ जुबान से ही होते हैं, बल्कि ये ख्यालों में भी हो सकते हैं। और यही वजह है कि बहुत से लोग अपने दिमाग में पनपने वाले ख्यालात से बखूबी आगाही नहीं रखते। लिहाजा ये बात याद रखना चाहिए कि दौलत से मुतल्लिक किसी भी किस्म की शिकायत या हसद पर मबनी और मनफी और परेशान कुन ख्यालात भी दरअसल गुर्बत को ही जन्म देते हैं। यह भी दिलचस्प अम्र है कि दौलत से मुतल्लिक ज्यादातर शिकायत उसी वक्त सामने आती हैं जब किसी मसले में कोई अदायगी करना होती है। जिस वक्त आपके पास माकूल रकम नहीं होती और आपने यूटिलिटी बिलों की अदायगी करनी होती है, तो इस वक्त ये काम सबसे मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी लगता है कि जैसे बिलों की भरमार है और उनकी अदायगी के लिए रकम आपके पास बिल्कुल ही नाकाफी है। अगर ऐसे में आप बिलों के खिलाफ शिकायत करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने पास मौजूद दौलत की शिकायत कर रहे हैं और यही शिकायत आपको गुर्बत की दलदल में धकेल रही होती है। अगर आपके पास बिलों की अदायगी के लिए मुनासिब व माकूल रकम नहीं भी है, तो भी आपको चाहिए कि बिलों के खिलाफ शिकायत करने के बजाय इनके लिए शुक्रगुजारी के जज्बात का इजहार करें, क्योंकि अपनी जिंदगी में मजीद दौलत के हुसूल का अगर कोई तरीका है तो वो यही है। अगर आप अमीराना तर्ज जिंदगी इख्तियार करना चाहते हैं, तो फिर आपको हर चीज का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसका ताल्लुक दौलत से है, और बिलों से बेजारी के इजहार का मतलब है उनकी नाशुक्री। आपको चाहिए कि आप अपने मौजूदा रवैये के बिल्कुल बरखिलाफ रवैया इख्तियार करें, यानी जिन इदारों या अफराद ने आपके पास ये बिल भिजवाए हैं, उनकी तरफ से फराहम करदा खिदमात या अशिया का शुक्रिया अदा करें। बज़ाहिर ये काम निहायत मामूली नौइयत का नजर आता है, लेकिन आपकी जिंदगी में आने वाली दौलत पर इसके निहायत गहरे असरात मुरत्तब होते हैं। बल्कि अगर आपने हमेशा यही रवैया इख्तियार किए रखा, तो एक दिन आप हकीकी मानों में दौलत के मकनातीस बन जाएंगे। यूटिलिटी बिलों का शुक्रगुजार बनने के लिए आपको चाहिए कि आप उन अशिया और खिदमात के बारे में जरा सोचें जो आपने इन बिलों के इवज हासिल की हैं। अगर ये अदायगी किसी घर के किराए या किस्त की है, तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपके पास एक खूबसूरत सा घर है जिसने जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर आपको किसी घर में रहने के लिए अपनी तमाम जमा पूंजी देना पड़ती, या आप महीना भर में जितने पैसे कमाते हैं सारे के सारे देने पड़ते, तो क्या होता? या अगर किसी ऑफिस, दुकान और मकान वगैरह के लिए किराए पर कोई जगह दस्तियाब ना होती, तो फिर क्या होता? ऐसी सूरत में हम में से अक्सर लोग गलियों में जिंदगी गुजार रहे होते। लिहाजा इन अदारों या अफराद का शुक्रिया अदा कीजिए जो हमें पुरसुकून तरीके से रहने के लिए घर या अपार्टमेंट फराहम करते हैं। इसी तरह अगर आप गैस या बिजली का बिल अदा कर रहे हों, तो इस कूलिंग या हीटिंग के बारे में सोचिए जो आप गैस या बिजली के बदौलत हासिल कर रहे हैं। मजीद बरआं, आप इन सर्विसेज के एवज गर्म शावर समेत वो तमाम बरकी आलात इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे आप दिन रात मुस्तफीद होते हैं। अगर आप टेलीफोन या इंटरनेट का बिल अदा कर रहे हैं, तो तसव्वुर कीजिए कि अगर ये चीजें ना होती, तो आपको अपने प्यारों से मिलने या बातें करने के लिए इंतहाई दूर दराज का सफर तय करना पड़ता, और वो कितना मुश्किल होता। जरा सोचिए, आप सिर्फ एक दिन में कितनी कितनी मरतबा अपने दोस्तों और घर वालों से बातें करते हैं।
ईमेल्स भेजते या वसूल करते हैं। उसके अलावा आप जब चाहते हैं दुनिया भर की इंफॉर्मेशन और मालूमात तक फौरन रसाई हासिल कर लेते हैं। और ये तमाम की तमाम सहूलतें इंटरनेट की सर्विस फराहम करने वालों की बदौलत ही मुमकिन हुई हैं। मजीद ये कि ये तमाम आसानियां और सहूलतें आपके फिंगरप्रिंट्स पर मौजूद हैं, लिहाजा आपको चाहिए कि ये सर्विस फराहम करने वालों के शुक्रगुजार हों। इसके अलावा इन कंपनियों का भी आपको शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने आप पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा किया कि पहले आपको ये सर्विसेज फराहम की और बाद में बिल वसूल किया। इस बारे में जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर आप ये बिल अदा ना करें तो क्या आप इतनी सारी सहूलियतों से मुस्तफीद हो सकते हैं? हरगिज नहीं। तो फिर ये इतनी नाशुक्री क्यों? जब से मुझे तशक्कुर की अजीबो-गरीब और निहायत गैर मामूली कुव्वत व ताकत का पता चला है, तब से मैं एक काम करती हूँ कि जो बिल भी मैं अदा करती हूँ, उसके ऊपर ये शुक्रगुजारी के जादुई अल्फाज ज़रूर लिख देती हूँ। इस बिल की अदायगी पर बहुत-बहुत शुक्रिया। याद रहे कि मैं ये शुक्रगुजारी के जादुई अल्फाज बिलों पर तहरीर करना कभी नहीं भूलती। शुरू-शुरू में जब मेरे पास किसी बिल की अदायगी के लिए रकम नहीं होती थी, तो भी मैं तशक्कुर की जादुई ताकत को इस्तेमाल करते हुए बिल पर ये लिख दिया करती थी, पैसों का बहुत-बहुत शुक्रिया। जब मेरे पास बिल की अदायगी के लिए मुनासिब पैसे आ जाया करते थे, तो मैं इसके ऊपर ही ये अल्फाज लिख देती थी, इस बिल की अदायगी पर बहुत शुक्रिया। आज आपने बिल्कुल इसी तरह करना है कि कोई ऐसा बिल ले लें जिसकी अभी अदायगी ना की गई हो और तशक्कुर की जादुई ताकत को इस्तेमाल करते हुए इस पर लिखें, पैसों का बहुत-बहुत शुक्रिया। इसके बाद अब पैसों के लिए शुक्रगुजारी के जज्बात महसूस करने की कोशिश करें, ख्वाह ये पैसे आपके पास हों या ना हों। अगर आप ज़्यादातर बिलों की वसूली और अदायगी ऑनलाइन करते हैं, तो फिर ऐसा करें कि जैसे ही आपको बिल मौसूल हो, उसे ईमेल के तौर पर अपने आप को फॉरवर्ड कर दें और सब्जेक्ट लाइन में बड़े हरफों के साथ लिखें, थैंक यू फॉर द मनी या पैसों के लिए बहुत शुक्रिया। बाद अज़ां 10 ऐसे बिल तलाश करें जिनकी अदायगी आप माजी में कर चुके हों और फिर हर एक पर ये शुक्रगुजारी के जादुई अल्फाज तहरीर करें, इस बिल की अदायगी पर बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसे ही आप इन बिलों पर मज़कूरा अल्फाज रकम करेंगे, इसके साथ-साथ आप जितना मुमकिन हो सके इस रकम के लिए शुक्रगुजारी के जज़्बात महसूस करें, जिसकी बदौलत आप इन बिलों की अदायगी के काबिल हुए। इन अदाशुदा बिलों की अदायगी पर आप जिस कदर ज़्यादा शुक्रगुजार होंगे, इसी कदर दौलत भी मकनातीस की तरह आपकी तरफ खींची चली आएगी। आज के बाद से इस प्रैक्टिस को अपना मामूल बना लें कि जब भी कोई बिल अदा करें तो इस बिल के एवज हासिल होने वाली इन अजीम खिदमात के बारे में जरा लम्हे भर के लिए सोचिए जिनसे आप इस्तेफादा कर चुके हों। इसके बाद हर बिल की पेशानी पर ये शुक्रगुजारी के जादुई अल्फाज लिख दें, इस बिल की अदायगी पर बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास बिलों की अदायगी के लिए माकूल रकम नहीं है तो तशक्कुर की जादुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए बिलों के ऊपर लिख दें, थैंक यू फॉर द मनी। जिस वक्त आप अपनी ज़बान से ये अल्फाज दोहरा रहे होते हैं तो ऐन इसी वक्त दिल में महसूस करें कि आपके पास इतनी रकम है कि आप बिलों की अदायगी बआसानी कर सकते हैं। अलावा अजीम ये भी एक हकीकत है कि जो रकम आपने बिलों की अदायगी पर सर्फ की है, अगर आप इसके शुक्रगुजार होते हैं तो वो आपको इस बात की गारंटी देती है कि आप मजीद रकम हासिल करेंगे। याद रहे कि तशक्कुर की मिसाल जादुई सुनहरी धागे की सी है जो आपके पैसों के साथ बंधा हुआ है और जब आप किसी सिलसिले में कोई रकम अदा करते हैं तो ये रकम लौट कर हमेशा आपके पास आ जाती है। कभी ये रकम उतनी ही वापस आती है जितनी आपने अदा की होती है और कभी 10 गुना ज्यादा होती है और कभी कभी तो 100 गुना भी ज्यादा। याद रहे कि हासिल होने वाली दौलत की मिकदार या तादाद का इन्हिसार इस बात पर नहीं है कि आपने कितने पैसे दिए हैं, बल्कि इसका तमाम इन्हिसार इस बात पर है कि आपने शुक्र कितना अदा किया है। हो सकता है कि आप 500 रुपए के बिल की अदायगी पर इतना ज्यादा शुक्र अदा करें कि उसके एवज आपको 1000 रुपए मिल जाएं, लिहाजा दौलत की वापसी का इन्हिसार आपके तशक्कुर की मिकदार पर है। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 9, दौलत का मकनातीस। नंबर 1, अपनी नेमतों को शुमार करें। अपनी हासिलशुदा नेमतों की एक फहरिस्त तैयार करें, उनकी वजह बयान करें कि आप इनके शुक्रगुजार क्यों हैं। इस फहरिस्त को दोबारा पढ़ें और हर नेमत के इख्तिताम पर शुक्रगुजारी के जादुई अल्फाज यानी थैंक यू को 3 बार दोहराएं। नंबर 2, कोई ऐसा बिल ले लें जो गैर अदाशुदा हो और शुक्रगुजारी की जादुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस पर लिखें, थैंक यू फॉर द मनी। इस बिल की अदायगी के लिए मतलूब रकम का शुक्रिया अदा कीजिए, खा वो रकम आपके पास हो या ना हो। नंबर 3, ऐसे 10 बिल लें जिनकी अदायगी आपने माजी में कर दी हो
اور ہر ایک کی پیشانی پر شکر گزاری کے جادوئی الفاظ تحریر کریں، اس ادائیگی پر بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی اس بات پر شکر گزار ہوں کہ آپ کے پاس بلوں کی ادائیگی کے لیے رقم موجود ہے۔ نمبر 4، آج رات سونے سے پہلے اپنے ایک ہاتھ میں شکر گزاری کے جادوئی پتھر اٹھائیں اور آج کے دن جو سب سے بہترین کام وقوع پذیر ہوا ہے اس کے لیے تھینک یو کے جادوئی الفاظ دہرائیں۔